स्वागत है आपका लुकिज्म के एक और नए एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर 570 के बारे में। तो अगर अभी तक तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाओ पहले जाके चैप्टर पढ़ लो, क्योंकि इस वीडियो में बारी बार कम स्पॉयलर्स होने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पीटीजी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बस करो, इंचियोनाक खत्म कर दो यार। कितने चैप्टर्स और चलाने का सोचा है इंचियोनाक को? मतलब कीटे किम को वहां पर छोड़ रखा है इस बंदे ने। यार कीटे किम को वापस लेकर आओ। मैं देखना चाहता हूँ वो 4 बंदे कौन थे जिनकी फोटो जेम्स ली ने दी थी कीटे किम को हंट करने के लिए। तो चलो अपनी फ्रस्ट्रेशन और जोक्स को एक्साइड करते हैं और बात करते हैं अब चैप्टर की। तो विद द फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है बीजे शोबू के साथ, और बीजे शोबू यहाँ पे स्ट्रीम कर रही है। पिछली वीडियो में मैं बताना भूल गया था, लेकिन यहाँ पर छोटा सा रेफरेंस तुम मान सकते हो वायरलेट का, क्योंकि ये वही ऐप है जहाँ पर वायरलेट वाले अपनी वीडियोस को पॉपुलर करते हैं। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है आपका, आई थिंक शायद वीट्यूब करके कुछ नाम था। अगर तुम्हें पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर गिरा देना। लेकिन यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होता है बीजे शोबू की पावर लेवल के साथ। मतलब ऑब्वियसली पीटीजे ये प्रूव करना चाहता है कि बीजे शोबू कितनी ज्यादा पावरफुल है, और ये चीज कैसे प्रूव होगी जब खुद कोई पावरफुल बंदा आकर ये बोले कि बीजे शोबू उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और हमें सुनने को मिलता है ये चीज टेसुमा से। टेसुमा बताता है कि उसके शोल्डर में अभी तक पेन है, और वो पेन इसलिए नहीं गया है क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन की एक किंग मतलब बोचियन की किंग से भिड़ गया था। जिसके बाद हमें पता लगता है कि बीजे शोबू रेसलिंग यूज करती है, और रेसलिंग से ये इन चाइनीज की मार रही है बहुत बुरी तरीके से। और मारते हुए सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है कि इसका एक लेग प्रोस्थेटिक है। बट इसके बाद टेसुमा ये भी कहता है कि उसके जो दूसरे लेग में पावर है वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब उसकी जो दूसरे लेग की एक्सप्लोसिव पावर है वो इतनी ज्यादा है कि उसने मुझे भी बहुत बुरी तरीके से पेल रखा है, और इसीलिए अभी तक इसके शोल्डर में दर्द होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फर्स्ट जनरेशन किंग ऑफ उइजियोंगबू। अब देखो प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है, तो उसके लिए प्लीज कमेंट में गालियां मत लिखना। वेल इसके बाद एंट्री होती है सेओगडू और उसके डिसाइपल्स की। तो उसके डिसाइपल्स उससे पूछते हैं कि एक बात बताओ, वो लोग सिर्फ ग्योंगजी से ही तो है, तो वो लोग क्या ही उखाड़ लेंगे? मुझे नहीं लगता वहां पे इतने स्ट्रॉन्ग फाइटर्स है जितने यहाँ सुवोन के अंदर है। लेकिन इस पे सेओगडू रिप्लाई करता है कि हमारी उनके साथ काफी वॉर्स हुई है फर्स्ट जनरेशन के अंदर, और वहां पर कोई भी उस एरिया को यूनाइट नहीं कर पाया था सिवाय एक बंदे के, जो कि उसके किंग बनने के लायक भी है और बहुत क्लोज भी पहुंच चुका था उसके किंग बनने के। वेल इसके बाद हमें दिखते हैं जैकली और गोंगसोबजी, और जैकली गोंगसोबजी से पूछता है कि डेजियन का किंग कैसा है, मतलब वो पावरफुल है क्या? जिसपे गोंगसोबजी बोलता है कि अबे साले, मैंने तेरे को पढ़ाई करने के लिए बोला था और तू पढ़ाई छोड़ के यहाँ पर मुझसे ये सवाल पूछने आया है। कहता है लेकिन चलो अगर तुमने पूछ ही लिया तो मैं तेरे को बता देता हूँ जैकली कि हाँ वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर मैं एक रीजन है जिस वजह से उनसे लड़ाई करना अवॉइड करना चाहूंगा। और वो रीजन क्या है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोरिंग है। भाई का दारू पी के दिमाग खराब हो गया लगता है। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि सारे फर्स्ट जनरेशन के किंग्स ने इनके लिए रास्ता बना दिया है, और स्पीड गैंग आराम से स्मूथली वहां से निकल सकती है। और रास्ते में भी जेक्यूना इन्हें मोटिवेशन दे रहा है कि आज तो हम पेचियन जो को जरूर पेलेंगे। और योल्वू द बैडी सोच रही है कि आज मैं अपने बाप का बदला ले लूंगी। लेकिन आगे सैमुअल से और जेक किम को फाइट करते हुए देख के वो सोच रही होती है कि सेकंड जनरेशन के लोग इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते। और भगते भगते भी सैमुअल से और जेक किम की लड़ाइयां नहीं खत्म होती, और सैमुअल से बोलता है कि लाइनमैन लाइटर प्लीज, और लाइनमैन लिटरली इस टाइम सैमुअल से की स्पीड मैच करते हुए उसको लाइटर दे भी रहा है। और जेक किम कहता है लाइनमैन इसको लाइटर मत दे, इस हरामजादे को लाइटर देने की कोई जरूरत नहीं है तेरे को। जिसपे योल्वू द बैडी और स्पीड के बाकी गैंग के मेंबर्स सोच रहे होते हैं कि लाइनमैन बहुत ही कमजोर कड़ी है इनकी पूरी टीम के अंदर। लाइनमैन को शायद इन्हें ही बचाना पड़ेगा, लाइनमैन किसी लायक नहीं है। मतलब लाइनमैन की टोटली बेइज्जती हो रही है यहाँ पे। इन्हें नहीं पता कि लाइनमैन यूआई डैनियल को हरा सकता है। मतलब सीरियसली यूआई डैनियल को अगर कोई कम्पीट कर सकता है तो वो लाइनमैन है। वेल जोक्स अबाउट हम फिर से देखते हैं कि जेक्यूना इनको फिर से मोटिवेशन दे रहा होता है पीछे मुड़ के, ये बोलते हुए कि आज पेचियन जो को पकड़ना है और यूजेसियन को भी पेलना है। इससे पहले यूजेसियन अपनी पूरी टीम लेकर यहाँ पर आए, और बेचारे की बात पूरी भी नहीं होती, इससे पहले इस पे अटैक हो जाता है। और इन लोगों को थोड़ी चीजें रियलाइज होती हैं कि यूजेसियन अपनी पूरी टीम लेकर नहीं गया था। यहाँ पर वो 100 स्क्वाड के लीडर्स छोड़ के गया था जस्ट इन केस कुछ प्लान में ऊपर नीचे हो जाता है, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। और हमें पता लगता है ये वही छपरे हैं जिनसे डैनियल भिड़ा था। अरे यार डैनियल को अकेले को छोड़ जाओ ना, डैनियल निपटा देगा आराम से। बट वेल ऐसा नहीं होता, क्योंकि जेक किम डैनियल से पूछता है कि ये लोग पावरफुल थे क्या जो तू इनसे लड़ा था? कहता हाँ पावरफुल तो थे। कहता इतने पावरफुल कि तू इन्हें पावरफुल बोल रहा है? लाइक सीरियसली देखो भाई, डैनियल की इज्जत बहुत करते हैं ये लोग, क्योंकि डैनियल गन का मास्टरपीस है।
लेकिन सब कुछ एक साइड करते हुए हम देखते हैं कि स्पीड की बाकी गैंग के मेंबर्स वहीं पर पीछे रुक जाते हैं और ये पांचों लोग मतलब लाइनमैन शामिल से जे किम, डैनियल और जे गिन्ना, ये सारे पेचन जो कि फील्डिंग लगाने के लिए जल्दी से भाग रहे होते हैं और ये लोग स्पीड के गैंग मेंबर्स को पीछे मुड़ के देखते हैं कि इनको काफी डिफिकल्टी हो रही है 100 स्क्वाड के मेंबर से लड़ने में। देखो चाहे ये कितने भी पावरफुल हो लेकिन ये इतने पावरफुल नहीं है कि इतने सारे लोगों को एक साथ संभाल पाए। खैर मेरी नजरें तो योलवू द बैडी के ऊपर थी, लेकिन योलवू द बैडी भी बहुत अच्छे से फाइट कर रही होती है और जे गिन्ना से जे किम और डैनियल पूछते हैं क्या वो लोग उनसे लड़ पाएंगे ठीक से, और वो कहता है कि भाई देखो अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ये सोचने का कि वो लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, हमारे पास एक लौता चांस है, अगर ये चांस छूटा तो इसके बाद हमें शायद ही कोई चांस मिले, तो उन्हें लड़ना ही होगा। बट गेस व्हाट, पेचुनजो और यूजी सियोन की फील्डिंग लगाने से पहले एक स्पीड के गैंग मेंबर्स की खुद की फील्डिंग सेट हो चुकी है क्योंकि ये लोग बहुत बुरी तरीके से पिट रहे हैं। अब देखो ये चीज तो ऑब्वियस थी कि 100 स्क्वाड के लीडर्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं और डैनियल से जब वो लड़ रहे थे तब भी डैनियल पे वो ओवर पावर कर रहे थे क्योंकि वो 4-5 जने थे और एक हराम जाता तो डैनियल तो पीछे से भी अटैक करता है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्पीड के गैंग मेंबर्स के ऊपर सारे लोग एकदम से चढ़ने के लिए आ जाते हैं और जे गिन्ना को बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि उसकी टीम ऑब्वियसली डेंजर के अंदर है, लेकिन जे किम कहता है कि रुक जा भाई मैंने उसको भेज दिया है, मतलब उसको भेज दिया है भाई, लाइनमैन को भेज दिया इसने। भाई अगर यूआई डैनियल को कोई कम्पीट कर सकता है, मैंने पहले ही बोला था, तो वो लाइनमैन है और अगर लाइनमैन यहाँ पर आ गया है तो इसका मतलब ये तो गए, मतलब ये सारे निपट गए अगले चैप्टर के अंदर, देख लेना ये मरे पड़े मिलेंगे कहीं पे। लेकिन फिर से जोक्स अपार्ट, लाइनमैन का ऑरा काफी ज्यादा है क्योंकि लाइनमैन अब लिटरली वॉली वेस्ट बन चुका है हमारे लुकिज्म का, और इसी पे स्पीड के गैंग मेंबर्स हो जाते हैं काफी शॉक क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये बहुत वीक है, इसे तो हमें बचाना था और ये हमें ही बचाने आ गया। जिसके बाद लाइनमैन कहते हैं कि जेक भाई आप न्यूबी पे थोड़ा सा अत्याचार कर रहे हो क्योंकि इतने सारे जनों से सिर्फ मेरे को अकेले लड़ने के लिए भेज दिया, लेकिन आपको मुझ पे भरोसा है तो मैं आपके भरोसे को तोड़ूंगा नहीं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहां पर लाइटनिंग जो लाइनमैन को समझा रहे होते हैं कि अगर तुमने कोई झूठ बोला है इससे रिलेटेड कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो तो उस चीज की गिल्ड में मत रहो, लेकिन उसको सच करने की कोशिश करो। और सीरियसली लाइनमैन, अगर सेकंड जनरेशन के अंदर किसी को इतना कूल निकनेम मिला है तो वो तुम हो, और वो क्या है, द हिडन ड्रैगन। और इसके बाद लाइनमैन अपनी शर्ट वर्ट उतार के अपना ड्रैगन का टेटू वेटू दिखाता है और थोड़ा सा फ्लेक्स करता है लड़कियों के सामने। ठीक है भाई लाइनमैन, हम समझ सकते हैं देखो योलवू द बैडी को इम्प्रेस करना है, ओके वी गॉट इट। और लाइनमैन के इस पोज के साथ चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। विद दैट बीइंग सेड हम भी वीडियो यहीं पे रैप अप करेंगे। अब देखो ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं अगले चैप्टर के बारे में क्योंकि हम जानते हैं कि गोकियम अगले चैप्टर या फिर उसके अगले चैप्टर में आ जाएगा अगर पीटीजे इस इंचियोनाक को घसीटना बंद कर दे तो। लेकिन मजाक से हट के मैं पीटीजे के सारे वर्क्स को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ, बट सीरियसली इंचियोनाक थोड़ा सा ज्यादा ही घसीट रहा है, तो मैं और बाकी फैंस भी चाहते हैं कि हमें आगे की स्टोरी जानने को मिले। तो क्या अगर तुम्हारी कोई थ्योरीज या फिर तुम्हारे कोई अपने थॉट्स इस चैप्टर को लेके तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानवा सेनपाई एंड